हेलो बच्चों, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, यू वर अवेयर ऑफ द पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम इन योर सिटी एंड चिल्ड्रन आर वैक्सीनेटेड बिकॉज। तो क्या क्या ऑप्शन दिए हैं, वैक्सीनेशन किल्स द पोलियो कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ पोलियो कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, क्रिएट्स इम्यूनिटी इन द बॉडी, ऑल द एबव। ठीक है, सुनो, ये क्वेश्चन का आंसर करने से पहले ना एक चीज समझ लो। जो एक्चुअली हमारा वैक्सीनेशन होता है वो टेक्निक क्या होता है पता है। एक्चुअली वैक्सीनेशन में हम क्या करते हैं कि ये सपोज कोई इंडिविजुअल है, इस इंडिविजुअल के अंदर हम क्या करते हैं, इधर वो ऑर्गेनिज्म के कुछ पार्ट्स को एंटर करते हैं या फिर नहीं तो वायरस के कुछ ऐसे चीजों को हम एंटर करते हैं जो उसके अंदर जाके डिजीज कॉज कर सकता था अगर वो अलाइव होता, अगर वो जिंदा होता। तो ये सब देने से क्या होता है ना, जो इंसान को जब भी हम ये सब चीजें देते हैं, वायरस का डेड पार्ट हो गया या फिर कुछ पैथोजेंस हो गए जो कि वीक है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये सब वीक है और उसको हम दिए, तो उसको देने से क्या होता है ना कि ह्यूमन की बॉडी में ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये एक पैथोजेन है, पैथोजेन मतलब ये हमारे अंदर डिजीज कॉज कर सकता था, सो इसीलिए उसको हमारा जो बॉडी है वो लेता है एज अ एनिमी। एज ए एनिमी हमारा बॉडी उसको देखता है, तो एनिमी जब आता है तो बॉडी क्या करेगा, फाइट करेगा उसके साथ। तो फाइट करने के लिए बॉडी क्या करता है, ऑटोमेटिकली उसके अंदर हमारे क्रिएट हो जाते हैं एंटीबॉडीज, राइट। तो एंटीबॉडीज जो क्रिएट होते हैं वो जाके इनको अटैक करते हैं, अटैक करने से ये मर जाते हैं। सो ये जो एंटीबॉडी होता है ना, ये एंटीबॉडी हमारा रिटेन होके रहता है। अगर भी वो जो एनिमी आया था वो खत्म हो जाए, बट वो एंटीबॉडी हमारे बॉडी में फिक्स होके रह जाता है। सो नेक्स्ट टाइम जब भी ये जो पैथोजेन वीक था, वो जब स्ट्रॉन्ग पैथोजेन आएगा, मतलब जो रियल पैथोजेन था, वो जब हमारे बॉडी को अटैक करेगा अगेन, तो अटैक करने से जो एंटीबॉडी ऑलरेडी प्रेजेंट था वो जाके इसके साथ फाइट करेगा। सो इसके वजह से हमारा बॉडी प्रोटेक्ट होके रहेगा फ्रॉम दैट पैथोजेन। सो यही एक्चुअली में होता है वैक्सीनेशन का होल मोटो। सो इसीलिए कहते हैं कि जो वैक्सीनेशन करते हैं हमारे अंदर वो इम्यूनिटी को बढ़ाता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने से क्या होगा कि हमारे अंदर एंटीबॉडीज वो क्रिएट करता है, जो एंटीबॉडीज की हमारे फ्यूचर में जब भी वो पैथोजन अटैक करेगा बॉडी को हमारे, तो वो एंटीबॉडीज जाके फाइट करेंगे। अटैक करने से एंटीबॉडीज जो होंगे दे विल फाइट विद द पैथोजन, राइट। तो ये होता है हमारे वैक्सीनेशन का होल प्रोसीजर, राइट। तो चलो अभी ऑप्शंस पे चलते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है कि वैक्सीनेशन किल्स पोलियो कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये तो गलत है, वैक्सीनेशन पोलियो कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जाके सबको मारता है क्या, नहीं मारता। वैक्सीनेशन अंदर में जो इनमें आता है उसी को मारता है, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट नहीं होगा। दूसरा क्या दिया है, प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ द पोलियो कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, वो एंट्री को नहीं रखता, एंट्री से कोई अफेक्ट नहीं करता। पोलियो कॉजिंग ऑर्गेनिज्म एंट्री करे लेकिन वो उसके बाद जाके उसको मारता है, जब भी एंट्री करने के बाद जो पोलियो कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है वो अफेक्ट करना चाहेगा बॉडी को, तभी वो जाके उसको मारेगा। सो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है। तीसरा क्या दिया है, इट क्रिएट्स इम्यूनिटी इन द बॉडी, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, वो बॉडी में हमारा इम्यूनिटी बढ़ा देता है, जिसके वजह से नेक्स्ट टाइम जब भी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में एंटर करेगा और हमें कुछ हार्म करने की कोशिश करेगा, तो हमारा जो एंटीबॉडी ऑलरेडी प्रेजेंट था वो उसके साथ फाइट करने लग जाएगा। तो चौथा क्या दिया है, ऑल ऑफ द अबव, ये भी गलत है। तो ऑप्शन सी जो है हमारा बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, राइट। So I hope you understand this answer. Thank you.